हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नितेश जैन इजी स्टडी ट्रिक्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 5 3 मार्कर क्वेश्चन लेके फिर आया हूं जो एमपीपीएससी मेंस में आए हुए हैं। इसमें मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं। सबसे पहला ब्रिक्स, जीएसटी, हरित लेखांकन, आईएमएफ और विश्व बैंक में अंतर, खाद्य सुरक्षा की अवधारणा क्या है। ये पाँचों क्वेश्चन 3 मार्क्स में आए हुए हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले ब्रिक्स। ब्रिक्स दुनिया की 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के संगठन का एक नाम है। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। पहले इसमें 4 देश शामिल थे जिससे इसका नाम BRIC था। हम इसमें देखते हैं ब्रिक्स, ये BRICS, ये 5 देशों के नामों से मिलकर बना हुआ है, जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका एक संगठन बना के काम करना। शुरुआत में इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ। इस बार ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेज़बानी चीन की है। मतलब 2022 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो चीन में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जीएसटी। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। वस्तुओं की खरीदारी करने पर या सेवाओं का इस्तेमाल करने पर चुकाना पड़ता है। पहले मौजूद कई तरह के टैक्सों जैसे एक्साइज ड्यूटी, वेट, एंटी टैक्स, सर्विस टैक्स, जितने भी, इन सब को हटा के इसकी जगह एक जीएसटी लाया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह सिस्टम लागू हो चुका है। 3 मार्क्स के हिसाब से हम इतना लिख सकते हैं उसमें कि 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, और इसमें एक्साइज ड्यूटी, वेट, एंटी टैक्स, सर्विस टैक्स, इन सबको मर्ज कर, मतलब हटा के इसको एक सबका मिला के एक टैक्स बनाया गया जिसको जीएसटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हरित लेखांकन। राष्ट्रीय आय के आकलन की एक ऐसी विधि है जिसमें राष्ट्रीय उत्पाद की अभिवृद्धि में प्रयुक्त हुए प्रकृति प्रदत्त संसाधनों की 6 लागतों को राष्ट्रीय आय में से घटाया जाता है। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे जब भी हम राष्ट्रीय उत्पाद निकालते हैं तो उसमें कितनी हमने प्रकृति प्रदत्त संसाधन, जो प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं, उनको नुकसान पहुंचाया है, उनको हमने खत्म कर दिया उस राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में, तो उसको घटा दिया जाएगा। इन प्राकृतिक संसाधनों की पुनः पूर्ति हेतु किए गए प्रयासों पर आई लागतों को भी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में समायोजित किया जाता है। और इनको पुनः स्थापित करने के लिए, जैसे अगर हम कोई जंगल को ख़त्म करके कुछ वहाँ पे इंडस्ट्री लगाते हैं और राष्ट्रीय आय बढ़ाते हैं, तो जो जंगल को हटाने की वजह से जो नुकसान हुआ वो घटा दिया जाएगा। लेकिन उसी जंगल को अगर कहीं और लगाया जाता है और उसमें जो भी हमारा लागत आती है वो उसको उसमें जोड़ दिया जाता है, तो उससे निकलता है हमारा हरित लेखांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आईएमएफ और विश्व बैंक में अंतर। यहाँ पे देखते हैं, विश्व बैंक नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए ऋण देता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए ऋण देता है। नीति सुधार और परियोजनाओं के लिए ऋण कौन देता है? विश्व बैंक, जबकि आईएमएफ देता है केवल नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए। इन दोनों संस्थाओं में एक बेसिक अंतर यह भी है कि यह विश्व बैंक केवल विकासशील देशों को ऋण देता है। विश्व बैंक का काम क्या है? केवल विकासशील देश, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको ऋण देना है। जबकि आईएमएफ संसाधनों का इस्तेमाल निर्धन राष्ट्रों के साथ साथ धनी देशों पर के साथ भी करता है। मतलब ये गरीब राष्ट्रों को भी धन देगा और निर्धन राष्ट्रों को भी, और धनी राष्ट्रों को, दोनों को ही ये ऋण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं खाद्य सुरक्षा की अवधारणा क्या है। खाद्य सुरक्षा सभी व्यक्तियों को सही समय पर उनके लिए आवश्यक बुनियादी भोजन के लिए भौतिक एवं आर्थिक दोनों रूपों में खाद्यान्न की उपलब्धि को ही सुनिश्चित करने को खाद्य सुरक्षा कहलाता है। थोड़ा सा लैंग्वेज ठीक नहीं लिखी है। खाद्य सुरक्षा सभी व्यक्तियों को सही समय पर, एक तो ध्यान देना है कि सभी लोगों को मिले, सही समय पर मिले, और उनकी आवश्यक बुनियादी जो जितने भी प्रोटीन्स, विटामिन जो भी रहेगा भोजन के लिए भौतिक एवं आर्थिक दोनों रूपों में खाद्यान्न की उपलब्धि को ही, दोनों रूपों में, भौतिक और आर्थिक दोनों रूपों में खाद्यान्न की उपलब्धि हो, उसी को खाद्य सुरक्षा कहते हैं। थैंक यू। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्प करेगा। धन्यवाद।